खूबसूरत बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। भितहा प्रखंड में आज हम आए हैं और ये पूरा हुजूम देख लीजिए, ये मशीन देख लीजिए, सर्वे का काम चल रहा है। और इस सर्वे में भितहा प्रखंड में जो कर्मी लोग हैं उनके पास मात्र 35 से 40% कागज़ ही आया है ज़मीन का। और कागज़ क्या हो गया? क्या भितहा में 60% ज़मीन अवैध है क्या? यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो कर्मी हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों के पास आया है तो क्यों आया है इतना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशुपाल कुमार हुआ और मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर भितहा ब्लॉक में जमुनिया पंचायत सरकार भवन जमुनिया में पदस्थापित हूँ। ये बताइए, भितहा प्रखंड में आप लोग हैं तो ये जो कागज़ है तो क्यों 35% आया? 100% आना चाहिए ना। इसका रीज़न है कि बहुत लोगों के पास कागज़ की बहुत मात्रा में कमी है, उसमें लोग कागज़ निकलवाना भी नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ जो है बहुत पेपर के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया, यहाँ तक कि अमीन भी भ्रमण करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ त्रिसीमाना का काम चल रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी ये चल क्या रहा है। बताने पर पूछा जाता है कि आप लोग को पता नहीं है, तो सीधे बोला जाता है कि नहीं पता है। बताइए कि यहाँ पे ग्राम सभा होने के बावजूद उतना सारा 50 आदमी 100 आदमी का भीड़ में ये गांव में भी लोग हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। सीधा सी बात, हमको एक ही चीज़ समझ है कि इंटरेस्ट ही ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। और उसके बाद पेपर की कमी इसलिए है कि ये जो एरिया है भितहा प्रखंड, ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। इसके कारण क्या है कि बहुत सारे गंडक नदी बगल में रहने के कारण उसके पानी के कटाव में बहुत सारे गांव का ज़मीन जो है कट गई है। और इसी कारण लोग यहाँ से बाढ़ प्रभावित होने के कारण अपना निवास को छोड़ के दूसरे निवास ग्रहण कर रहे हैं। यही कारण है कि लोगों के पास आधा सारा ज़मीन जो है दह गया। यही सब रीज़न है जिसके कारण कि यहाँ पेपर कमी है। ये बताइए, 40% दे लो तो 60% ज़मीन क्या अवैध है क्या? यहाँ अवैध नहीं है, लेकिन लोगों के पास पेपर नहीं है। काफ़ी पुराना 100 बरस 120 बरस हो गया सर्वे का, RS सर्वे, रिविजनल सर्वे का। इस कारण से क्या है कि लोगों के पास इधर बीच में बाढ़ प्रभावित एरिया है। इस कारण से क्या है कि बहुत सारे लोग नदी में दह गया है, आवास ही ख़त्म हो गई, तो कागज़ का क्या। तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर के अगर निकलवाना चाहें तो इंटरनेट पर सारा सुविधा मौजूद है, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि नदी उनकी ज़मीन जो है नदी में चली गई है। हालांकि आप लोग पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सहयोग अपना जानते हैं, इंटरनेट पर मौजूद है। जहाँ तक कि ऑफिस में पूछने आते हैं उनको समझाने में कोई अमीन द्वारा कसर नहीं किया जा रहा है। सब मतलब भरपूर मैंने मदद किया जा रहा है उनको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस तरीक़ा से कीजिएगा तो मैंने किस आधार से आपको ज़मीन प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने देखा हमारे साथ जो ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं वो कर्मी थे जिन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए कि हम पूरा सहयोग करते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है जो मान लीजिए 100% ज़मीन जिसमें 40% लोग जमा किए और 60% क्यों अवैध है क्या? यहाँ के सरपंच साहब हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आपने तो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्टिव किए, जागरूक किए, फिर भी लोग क्यों पीछे रह गए? सरपंच साहब, जो भितहा आप अपने पंचायत में चाहे पूरे भितहा प्रखंड में ज़मीन का सर्वे चल रहा है, आपने एक्टिव होकर के सभी लोगों को समझाए, फिर भी पूरे लोग कागज़ क्यों नहीं पहुंचा पाए? हम जहाँ जाते हैं वहाँ सबसे कहते हैं, अपने पंचायत वासियों से, भाई काका चाचा सबसे कहते हैं कि आप लोग कागज़ जमा कर दीजिए। दिन भर में जहाँ जाते हैं वहाँ हम इसका चर्चा करते हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं है। लोग को कोई ना कोई गुमराह कर देता है या किसी के पास कागज़ नहीं है। ये बताइए, अगर ज़मीन का कागज़ नहीं देंगे लोग तो ज़मीन तो सरकार की हो जाएगी, सरकार ले लेगी। हम तो चाह रहे हैं, अभी भी आग्रह है हमारा अपने पंचायत वासियों से कि सभी लोग अपना अपना कागज़ समय से जमा कर दें। तो आपने देखा हमारे साथ डी पगड़ी पंचायत के सरपंच साहब जिन्होंने अपने पंचायत वासियों को अपील किए कि आप लोग अपने ज़मीन का कागज़ दे दीजिए, नहीं तो ये ज़मीन कागज़ रहते हुए भी अगर जमा नहीं कीजिएगा तो सरकारी ज़मीन हो जाएगी, सरकार उसका कब्जा कर लेगी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बाकी इस खबर में हमने सभी लोगों से बेबाकी से पूछा। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए खूबसूरत बिहार न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, सभी कर्मी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने अपने फर्ज को निभा रहे हैं।